मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। जो कुछ भी तुमने पैसे के बारे में सीखा है वो गलत है। हाँ, पूरी तरह गलत। तुम्हारे लिए एक चुनौती है। अगले 30 दिनों में पैसे से जुड़ी किसी ऐसी चीज को करने की हिम्मत करो जिससे तुम्हें डर लगता है। एक निवेश खाता खोलो, एक छोटा व्यवसाय शुरू करो या वित्तीय शिक्षा के बारे में सीखना शुरू करो, लेकिन कुछ तो करो। तुम्हारे माता पिता गलत थे, तुम्हारे शिक्षक गलत थे, सरकार, बैंक, मीडिया सबने तुमसे झूठ बोला और सबसे बुरी बात, तुमने उन पर भरोसा किया। अगर मैं कहूं कि ये झूठ तुम्हें गरीबी में फंसा कर रख रहे हैं और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं है। तुम मेहनत से काम करते हो, नियमों का पालन करते हो, सब कुछ सही करते हो, लेकिन फिर भी तुम वहीं के वहीं रहते हो। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम तुम्हें फंसा कर रखने के लिए ही बनाया गया है। आज मैं तुम्हें इससे निकलने का तरीका बताने वाला हूं। बचपन से हमें ये सुनाया गया है, मेहनत करो और तुम सफल हो जाओगे। लेकिन अगर ये सच होता तो करोड़ों लोग आज भी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए क्यों जूझ रहे हैं? क्यों इतने लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी अपनी ज़रूरतों के लिए संघर्ष करते रहते हैं? सच्चाई ये है कि ये पैसे को लेकर सबसे बड़ा झूठ है। मुझे पता है, इस सोच को चुनौती देना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर तुम आर्थिक आज़ादी चाहते हो तो तुम्हें ये समझना होगा, सिर्फ मेहनत से अमीर नहीं बना जा सकता। दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखो, एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट। क्या वे काम करते हैं? हाँ, लेकिन उनकी सफलता का राज घंटों की मेहनत नहीं है। उनका असली राज ये है कि वे अपने समय और पैसों का उपयोग कैसे करते हैं। जबकि ज़्यादातर लोग समय के बदले पैसे कमाते हैं, ये लोग ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए पैसे कमाते हैं। आपकी आर्थिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा दुश्मन पैसे की कमी नहीं है। ये न तो सरकार है, न ही कर, न ही बैंक, बल्कि ये डर है। वे अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं बिना हर मिनट बेचने की जरूरत के। अब अपने आसपास देखो, कितने लोग हैं जो बचपन से काम कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, फिर भी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। अमीर और मध्यम वर्ग के बीच फर्क मेहनत का नहीं है, फर्क ये है कि वे अपने पैसे को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोग समय के बदले पैसे कमाते हैं और सब खर्च कर देते हैं। उनका क्या होता है? कई लोग कर्ज में डूबे रहते हैं, बचत नहीं कर पाते और एक मामूली पेंशन पर निर्भर रहते हैं। और सबसे बुरी बात, वे सोचते हैं कि उनकी मेहनत कम थी। अमीर लोग भी डर महसूस करते हैं, लेकिन वे डर के बावजूद कदम उठाते हैं। वे अपने निर्णय को डर के नियंत्रण में नहीं आने देते। यही इस सिस्टम का सबसे बड़ा जाल है। ये तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि समस्या तुम हो, जबकि असली समस्या गलत रणनीति है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद इस जाल में फंस चुका हूं। नौसेना छोड़ने के बाद मैंने एक बड़ी कंपनी में काम किया और सफलता के नियमों का पालन किया। मैं सुबह जल्दी उठता, पूरा दिन मेहनत करता, जो कहा जाता वो करता और तनख्वाह बढ़ने का इंतजार करता। लेकिन इतने प्रयास के बाद भी मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर था। मैंने देखा कि मेरे कई सहकर्मी जो दशकों से काम कर रहे थे, वे भी महीने के अंत में पैसों की चिंता करते थे। तभी मुझे समझ आया कि कुछ तो गलत है। फिर मैंने अमीर लोगों के पैसों के प्रति दृष्टिकोण को समझना शुरू किया और मेरी सोच पूरी तरह बदल गई और मैंने एक बहुत बड़ा फर्क देखा। अमीर लोग अपने पैसे को ऐसे संपत्तियों में लगाते हैं जो उनके लिए और अधिक पैसे कमाएं। अगर तुम इस दौर से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ मेहनत करने की सोच छोड़नी होगी। तुम्हें मेहनत से ज़्यादा समझदारी से काम करना सीखना होगा। शायद तुम सोच रहे हो, लेकिन मुझे अपने खर्चों के लिए काम करना पड़ता है, मैं कैसे रुक सकता हूं? जवाब बहुत आसान है। तुम्हें काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। अपनी पूरी कमाई खर्च करने की बजाय उसका एक हिस्सा निवेश करो। ये शहरों में हो सकता है, एक छोटे बिजनेस में हो सकता है, या किसी ऐसे कौशल को सीखने में हो सकता है जो तुम्हें ज़्यादा कमाई करने में मदद करे। सबसे ज़रूरी बात है कि पहला कदम उठाओ। सबसे महत्वपूर्ण है कर्मचारी की मानसिकता से बाहर निकलकर मालिक की मानसिकता अपनाना। मार्क क्यूब का उदाहरण देखें। वे वेटर और सॉफ्टवेयर विक्रेता के रूप में काम करते थे, लेकिन गाड़ियों और पार्टियों पर पैसा खर्च करने के बजाय उन्होंने वित्तीय शिक्षा में निवेश किया और अपना व्यवसाय खड़ा किया। परिणाम, वे अरबपति बन गए और उन्हें फिर कभी अपने समय को पैसे के बदले बेचने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी ओर, कितने कलाकार या खिलाड़ी हैं जिन्होंने लाखों या करोड़ों की कमाई की, लेकिन सब कुछ गंवा दिया क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सीखा कि पैसा उनके लिए कैसे काम कर सकता है। तो यहाँ आपके लिए एक चुनौती है। अगले 30 दिनों तक अपने पैसे को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करें। अपनी आय का कम से कम 10वां हिस्सा किसी ऐसी चीज़ में निवेश करें जो भविष्य में आपको आय दे सके। ये निवेश पर कोई किताब हो सकती है, कोई छोटा व्यवसाय या कोई नया कौशल सीखने का कोर्स, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप बस मेहनत करते रहेंगे और अपनी रणनीति नहीं बदलेंगे तो परिणाम हमेशा वही रहेगा। याद रखें,
दुनिया सबसे ज्यादा मेहनत करने वालों को इनाम नहीं देती, बल्कि उन्हें जो समझदारी से काम करते हैं। अब आप इस जानकारी के साथ क्या करेंगे? इसे नजरअंदाज करेंगे और वही पुराना रास्ता अपनाएंगे, या आज कोई ऐसा निर्णय लेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है? बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि स्कूल ही सफलता की कुंजी है। खूब पढ़ाई करो, अच्छे अंक लाओ, डिग्री हासिल करो और जिंदगी में सफलता निश्चित है। लेकिन सच्चाई ये है कि शिक्षा प्रणाली आपको वास्तविक दुनिया के लिए तैयार नहीं करती। ये आपको एक अच्छा कर्मचारी बनना सिखाती है, लेकिन आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना नहीं सिखाती। सोचिए, आपने स्कूल में कितने साल इतिहास, विज्ञान और साहित्य पढ़ने में बिताए, और पैसे के प्रबंधन, निवेश करने या धन बनाने पर कितनी कक्षाएं ली? एक भी नहीं। इसका कारण ये है कि शिक्षा प्रणाली कर्मचारियों को तैयार करने के लिए बनाई गई है, उद्यमियों को नहीं। ये आपको नियमों का पालन करना, आदेश मानना और एक स्थिर नौकरी खोजना सिखाती है, लेकिन कभी ये नहीं सिखाती कि खुद से संपत्ति कैसे बनाई जाती है। अब सोचिए, अगर स्कूल वास्तव में वित्तीय सफलता की गारंटी देता तो इतने सारे डिग्रीधारी कर्ज में क्यों डूबे होते? इतने लोग जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें महीने के अंत में अपने बिल भरने में कठिनाई क्यों होती? इसका कारण यह है कि एकेडमिक ज्ञान और वित्तीय शिक्षा एक समान नहीं है। जटिल गणितीय समीकरण हल करना आपको कर्ज से बाहर निकलने में मदद नहीं करेगा। एक उत्तम निबंध लिखने की क्षमता आपको निवेश करना नहीं सिखाएगी। यूरोपीय राजाओं के इतिहास को जानना आपको एक लाभदायक व्यवसाय शुरू करना नहीं सिखाएगा। और ये कोई संयोजन नहीं है। मैंने बहुत कम उम्र में ही ये समझ लिया था कि पारंपरिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है। मेरे जैविक पिता, जिन्हें मैं गरीब पिता कहता था, इस पारंपरिक मार्ग पर चले। वे एक बुद्धिमान, शिक्षित व्यक्ति थे और सरकार में एक उच्च पद पर कार्यरत थे, लेकिन फिर भी उनके पास हमेशा वित्तीय समस्याएं रहीं। वे मानते थे कि एक अच्छी डिग्री सफलता की कुंजी है, लेकिन व्यय में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिल भरने के लिए संघर्ष करते हुए बिता दिया। दूसरी ओर मेरे अमीर पिता मेरे सबसे अच्छे दोस्त के पिता थे। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन वे कुछ ऐसा समझते थे जो मेरे जैविक पिता कभी नहीं समझ पाए। पैसे के नियम अलग होते हैं। एक अच्छी नौकरी ढूंढने की बजाय उन्होंने अपने खुद के व्यवसाय खड़े किए। एक वेतन के लिए काम करने की बजाय उन्होंने अपने पैसे को अपने लिए काम करने दिया। जहां मेरे गरीब पिता मानते थे कि स्थिर नौकरी ही सुरक्षा है, वहीं मेरे अमीर पिता जानते थे कि असली सुरक्षा वित्तीय स्वतंत्रता में है। यदि आपका उत्तर कुछ ही महीने है तो आप वित्तीय बंदी हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इससे बाहर निकल सकते हैं। इसका समाधान संपत्तियों का निर्माण करना है। मैंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक उसी व्यक्ति से सीखे। आज जब मैं लोगों को बिना वित्तीय प्रबंधन का ज्ञान लिए उच्च शिक्षा पर लाखों रुपए खर्च करते देखता हूं, तो मुझे इस समस्या की गंभीरता का एहसास होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि अधिकांश अमेरिकी एक आकस्मिक वित्तीय स्थिति में लगभग 80,000 रुपए का प्रबंधन भी नहीं कर सकते। ये बुद्धिमत्ता की कमी नहीं, बल्कि वित्तीय शिक्षा की कमी का परिणाम है। यदि आप इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको अपनी वित्तीय शिक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अच्छी खबर यह है कि सीखने के लिए आपको सिस्टम के बदलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं कभी रिच डैड पुअर डैड नहीं लिख पाता। मैं कभी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाता। डर ने मुझे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने उसे जीतने नहीं दिया। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। कितनी बार तुमने सिर्फ डर की वजह से मौके गंवा दिए? आज इंटरनेट की किताबों और पाठ्यक्रमों के माध्यम से आपके पास सभी जानकारी उपलब्ध है जो आपकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकती है। लेकिन पहला कदम यह स्वीकार करना है कि स्कूल ने आपको इसके लिए तैयार नहीं किया। आपके लिए एक चुनौती है। अगले 30 दिनों तक हर दिन कम से कम 30 मिनट पैसे के बारे में सीखने में निवेश करें। कोई निवेश से जुड़ी किताब पढ़ें, वित्तीय शिक्षा से संबंधित वीडियो देखें, उन लोगों से बात करें जिन्होंने वित्तीय स्वतंत्रता हासिल है और उनसे सीखें। अंततः आपकी वित्तीय स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं। ज्यादातर लोग कर्ज को ऐसा दानव मानते हैं जो उनकी आर्थिक स्थिति को खत्म कर देता है। बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि किसी भी कीमत पर कर्ज लेने से बचना चाहिए, तो कभी भी आरोहण मत लो। क्रेडिट कार्ड खतरनाक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो खरीदारी मत करो। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक प्रकार का कर्ज ऐसा भी होता है जो आपको अमीर बना सकता है। समस्या कर्ज में नहीं है, बल्कि इसे उपयोग करने के तरीके में है। कर्ज के 2 प्रकार होते हैं, बुरा कर्ज और अच्छा कर्ज। बुरा कर्ज वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। यह आपको ऐसी चीजों पर ब्याज चुकाने के लिए मजबूर करता है जो कोई वित्तीय लाभ नहीं देती। मैंने उधार लिया पैसा, एक छोटा व्यवसाय खरीदा और थोड़े ही समय में सब कुछ गंवा दिया। हाँ, सचमुच सब कुछ। ये वो पैसा था जिसे मैं खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। मैं पूरी तरह टूट गया। मुझे लगा कि मैं असफल हो गया हूं, और तभी डर ने मुझे रोकने की कोशिश की। जैसे कोई महंगी कार खरीदना जो मूल्य खोती जाती है, अनावश्यक वस्तुओं की किस्तों में खरीदारी करना, या बिना सोचे समझे क्रेडिट कार्ड खर्च करना।
ये आपको ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां आप केवल बिल चुकाने के लिए काम करते हैं। इसके विपरीत अच्छा कर्ज आपकी जेब में पैसा डालता है। अजीब लग रहा है, मैं समझाता हूं। मान लीजिए आप एक संपत्ति खरीदने के लिए आहरण लेते हैं जिसे आप किराए पर देते हैं। अगर किराए की राशि आपकी आहरण की मासिक किस्त से अधिक है तो ये संपत्ति आपको आय दे रही है। आपने कर्ज लिया लेकिन समझदारी से इस्तेमाल किया। एक और उदाहरण, एक उद्यमी जो व्यापार शुरू करने के लिए कर्ज लेता है, ये जानते हुए कि उसकी कमाई आहरण के ब्याज से कहीं अधिक होगी। तो फिर ज्यादातर लोग केवल बुरे कर्ज के बारे में ही क्यों जानते हैं? क्योंकि सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि लोग उपभोक्तावाद में फंसे रहें। बैंक और बड़ी कंपनियां चाहती हैं कि आप बुरा कर्ज लें ताकि आप उन पर निर्भर रहें। क्रेडिट कार्ड इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कितने लोग सिर्फ क्रेडिट कार्ड का न्यूनतम भुगतान करते हैं और भारी ब्याज दरों के अंतहीन चक्र में फंस जाते हैं। उन्होंने ऐसी चीजों पर पैसा खर्च किया जो उन्हें जरूरत नहीं थी और अब वे एक न खत्म होने वाले कर्ज को चुकाने के लिए काम कर रहे हैं। यही आधुनिक दास्तां है।